बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और भाई साहब एससी के बीच एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। खासतौर तब से जब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बातें कही है कि भाई वो जो है ना, वो मतलब T20 वर्ल्ड कप से हटने वाली है, वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाली है। इसको लेकर जो विवाद छिड़ा है ना, वो विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो एससी ने उन्हें फटकार इस बात को लेकर लगाई, भाई शेड्यूल पूरे तरीके से फिक्स हो चुके हैं, तुम जा नहीं सकते हो, अब यदि जाओगे तो वैसा पॉइंट काट लिए जाएंगे। अब बांग्लादेश के लिए जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बांग्लादेश की जो बीसीबी है उससे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या डिसीजन लिया जाए, किस तरीके से डिसीजन लिया जाए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हम लोग बात माने तो उन्होंने ये तक कहा है कि भाई साहब हमारे देश की इज्जत से बड़ा जो है और कुछ चीजें नहीं, हम T20 वर्ल्ड कप को ही छोड़ देंगे। ये बातें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये बातें कही है कि हम भाई साहब जो है T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे ही नहीं, हम T20 वर्ल्ड कप में भाग ही नहीं लेना चाहते यदि ऐसा है तो। लेकिन अब बांग्लादेश के ही प्लेयर तमीम इकबाल का कहना है कि भाई यदि आप T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो आप एससी से मिलने वाले मुआवजे को लेकर भी सोचें, क्योंकि एससी का जो मुआवजा मिलता है उसी के आधार पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चलती है। वैसा ये मुआवजे भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब क्या फैसला करती है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये तो वैसे देखने वाली बात है। T20 वर्ल्ड कप से सैकडाउन करना तो एक मूर्खतापूर्ण है, ये धमकी सिर्फ और सिर्फ ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि कोई भी क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहेगा कि T20 वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जो है मिस किया जाए। और ये भी बेवकूफी है कि भाई एक तरीके से जब शेड्यूल फिक्स हो चुके हैं, आपके फ्लाइट की टिकट, आपके होटल, सब कुछ का इंतजाम हो चुका है, तब आप बोल रहे हैं कि वैसा हमें जो है मतलब इंडिया में नहीं खेलना है, हमें जो है इंडिया से बाहर खेलना है, हमें श्रीलंका में खेलना है। जाहिर तौर पर यह भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी। अब ऐसी तो इतना जल्दी कोई शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ऐसी ने इस तरह का कदम उठाया है। ऐसी भाई सब है कौन जैसा है, और ऐसी पर पूरी तरीके से कब्जा बिहार इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना, बीसीसीआई जो है वो नियंत्रण करती है एससीसी को, वो जैसा कहेगी वैसा एससीसी करेगी। तो भाई बीसीसीआई से पंगा लेना एक तरीके से मूर्खतापूर्ण है। आपको आकर के खेलने पड़ेंगे, आप आकर के खेलिए यहां पर, यही आपके लिए फायदेमंद है। यदि आप ये दिखाएंगे बस हमें यहां पर आकर के नहीं खेलना, हम यहां पर आकर के नहीं खेलेंगे, हम जो बगावत करेंगे बीसीसीआई से, जाहिर तौर भाई इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो आपको भुगतना पड़ेगा, और वो भुगत रही है अभी बांग्लादेश की टीम। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा फैसला लेना है किस, क्योंकि भाई सर ये कोई बात हुई भी नहीं वैसे कि आपने सेलेक्ट कर लिया है, भाई साहब आपने T20 वर्ल्ड कप का सब कुछ शेड्यूल जारी हो चुका है, तब जाकर के आप इस तरह की बातें करते हैं। वो आप पाकिस्तान बनने की सोच रहे हैं, भाई हमें भी पाकिस्तान बनना, हमें भी पाकिस्तान की तरह सोचना है, ये बातें आप सोच सकते हैं। एक आईपीएल फ्रेंचाइजी में आपके एक प्लेयर को नहीं लिया गया, उसके बावजूद भी आपने डिसीजन तो लिया, आपने ब्रॉडकास्टिंग बंद करवा दी है पूरी तरीके से, आप भी जो मतलब उस तरह कारनामा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि आप इस तरह कारनामा कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपके लिए बेवकूफी है। भाई आप सोच लीजिए भाई आपको क्या करना है, आपको आना है या फिर नहीं आना है। नहीं आना है तो जाहिर तौर पर आपने क्रिकेटिंग माहौल को जो खराब करेंगे, क्योंकि यदि आप एससी के नियंत्रण में नहीं रहते हैं तो जाहिर तौर पर आपका अस्तित्व बचेगा ही नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम पिछले कुछ समय से बढ़िया क्रिकेट खेली है, काफी कमाल का क्रिकेट खेली है। स्पिन कंडीशन वो चाहेगी जरूर वैसा T20 वर्ल्ड कप खेला जाए, वो तो एससी को सिर्फ धमकी है कि वैसा हम नहीं खेलेंगे। नहीं तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पास पोटेंशियल काफी कमाल की, और स्पिन कंडीशन में क्या कारनामा कर सकते हैं आप सभी लोग जानते हैं। बड़े टीम को चौंका सकती है बांग्लादेश की टीम, बड़े बड़े कारनामे इससे पहले भी बांग्लादेश की टीम ने किए हैं। ज्यादातर बांग्लादेश को यहां पर आना चाहिए, बांग्लादेश को यहां पर खेलना चाहिए, कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए जो आगे बढ़ना चाहिए। यही बांग्लादेश के लिए एक रास्ता है, बाद में कोई रास्ता है नहीं। हालांकि तमीम इकबाल को बहुत सारे लोग एजेंट कह रहे हैं बीसीसीआई के, भाई साहब ये बीसीसीआई के एजेंट है, ये है वो है, लेकिन तमीम इकबाल ने भी सही बातें ही कही है। एज ए क्रिकेट सीनियर क्रिकेटर होने के नाते तमीम इकबाल काफी कमाल के क्रिकेटर रह चुके हैं, बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सबसे बड़े सुपर स्टारों की बात की जाए तो उसमें उसका नाम शामिल है। तमीम इकबाल का आईपीएल भी खेल चुके तमीम इकबाल, उन्होंने काफी जायज बातें कही है। भाई यदि आप एससी की बातें नहीं मानेंगे तो एससी से देने वाले मुआवजे को लेकर भी आप सोच लीजिए, उसको लेकर भी आप थिंक कर लीजिए कि भाई यदि एससी आपको मुआवजा नहीं देगी तो आप किस स्तर पर जाकर के गिरेंगे, फिर आप किधर भटकेंगे। ये बातें भी आप पहले सोच लें, उसके बाद से आप ये बातें करें कि भैया हम जो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि एससी पर पूरी तरीके से बीसीसीआई का नियंत्रण है, पूरी तरीके से
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो कब्जा है, जैसा वहां के चेयरमैन है, तो जाहिर तौर पर बीसीसीआई ना चाहेगी एससीसी को। बीसीसीआई की बातें एससीसी मानेगी, और एससी थोड़ी ना चाहेगी। वैसा उन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया है, मतलब अपने कंट्री में। तो आज किसी और टीम ने मना कर दिया, फिर दूसरे दिन किसी और कोई और टीम ने बोली भाई हम यहाँ पे नहीं खेलेंगे, हम वहां पे खेलने वाले हैं। पहले तो पाकिस्तान बोली तो चलो भाई पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद चल रहा है, हमारा इशू है, तो इसको लेकर पाकिस्तान ने बोल दिया चलो भाई कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान के साथ जो है वहां पर खेलेंगे। हम भी नहीं गए थे पाकिस्तान, तो हम वहां पर खेल लेंगे श्रीलंका में। हर एक टीम यदि इस तरह की बातें करेगी तो भाई चलने वाला है ही नहीं। बीसीसीआई ने काफी करारा जवाब दिया, बेहतरीन जवाब दिए। ऐसी नहीं, बहुत जबरदस्त फटकार लगाई है बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए सोचने वाली बात होगी, भाई अपने अस्तित्व को मिटा दें या फिर आगे बढ़े। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है इस टाइम पे, यदि हम लोग बात करें तो बहुत ही जबरदस्त, जिसके बेस पर जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम इतिहास रचेगी, इतिहास रच सकती है। T20 वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों को चौंका सकती है। कई बार हम लोगों ने देखा है भाई इंडियन क्रिकेट टीम को भी इस टीम ने कड़ी टक्कर दी है। तो ये जाहिर तौर पर एक मूर्खतापूर्ण वाला डिसीजन होगा यदि बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप से अपने आप को सेकडाउन करती है, अपने आप को हटाती है, एससी की बातें नहीं मानती है, बीसीसीआई की बातें नहीं मानती है। ये एक मूर्खतापूर्ण बड़ा कदम है, क्योंकि अब सारी टीमों की शेड्यूल जारी हो चुकी है भाई।